आपका अपना एमपी में बहुत स्वागत। और शुरुआत करेंगे पर्यवेक्षक को पैसे, नकल करो चाहे जैसे। रीवा के त्योथर से नकल कराने की एवज में छात्रों से पैसे लेने का वीडियो सामने आया है। वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पर्यवेक्षक छात्रों से पैसे लेते दिख रहा है। एलएलबी और बीएससी की परीक्षा के दौरान छात्र मोबाइल से नकल करते दिखे, पर्चियों से नकल करते दिखे, किताबों से नकल करते दिखे। वायरल वीडियो सोहागी पीजी कॉलेज का बताया जा रहा है। भोपाल में राजा भोज और रानी कमलापति के एआई जनरेटेड रील पर विवाद हो गया। रील में रानी कमलापति को मछली पकड़ते दिखाया गया, तो वहीं दूसरी रील में राजा भोज की प्रतिमा को कपड़े उतारते और शरीर का प्रदर्शन करते दिखाया गया है। इस रील के वायरल होने के बाद संस्कृति बचाओ मंच ने आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई के साथ ही शहर में जुलूस निकालने की मांग की है। कांग्रेस ने भी इस तरह की रील पर कार्रवाई करने की बात कही है। सरकार की रानी कमलापति और राजा भोज की प्रतिमाओं के साथ एआई के माध्यम से छेड़छाड़ की जा रही है। इसका संस्कृति बचाओ मंच विरोध करता है, साथ ही मांग करता है कि इनके जैसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारे विश्व की धरोहर है, हमारे देश की धरोहर है। राजा भोज जो है उनके द्वारा बसाया हुआ भोपाल नगर है। रानी कमलापति जो है वो गोंडों की महारानी थी और उनके द्वारा जो वो राष्ट्रीय धरोहर है, इनके साथ जो छेड़छाड़ कर रहा है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हमारे आदरणीय पूजनीय राजा भोज और भोपाल की रानी कमलावती जी के अभद्र रील और वीडियोस वायरल हो रहे हैं। हमारे देश की शान है राजा भोज जी, रानी कमलापति जी, जिनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं और इससे भोपाल की जनता में गुस्सा व्याप्त है। हम चाहते हैं तो रानी कमलापति और राजा भोज के ये एआई जनरेटेड रील्स हैं, इन्हें डाला गया है। इसे लेकर अब विवाद हो रहा है। एनएसए के तहत कार्रवाई की मांग उठ रही है। सहयोगी शिवकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवकांत के पास आपको लिए चलेंगे। शिवकांत, रील पर जितनी भावनाएं आहत नहीं हुई, उससे ज्यादा राजनीति आहत हो गई लगती है। शिवकांत। जी हाँ ललित, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है उसके यूज़ और मिसयूज़ दोनों सामने आते हैं। भोपाल के नवाब नाम से एक इंस्टाग्राम आईडी है जिससे इन दोनों रील्स को अपलोड किया गया है और प्रचारित किया गया है, जिसका हिंदू जो संस्कृति बचाओ मंच है वो उनका भड़कना तो तय था। जिस तरीके का वो जो इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है, उसके बाद राजनीति भी उसमें इन्वॉल्व हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजा भोज और कमलापति और फिर कमलापति रेलवे स्टेशन हो जाना, ये सब कहीं ना कहीं सब राजनीति के इर्द गिर्द घूमता है। हालांकि ये सच है कि अगर जो विश्व धरोहर है, भारत की धरोहर है, महान व्यक्तित्व जो है, अगर उनके साथ मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ी हुई, उनका एक रिएक्शन ले लें। नेहा जी, रील एआई जनरेटेड रील है राजा भोज की और रानी कमलापति की, इसे लेकर विवाद हो रहा है। हालांकि दोनों ही पार्टियां ये कह रही कि एक्शन होना चाहिए। नेहा जी प्लीज। ललित जी, देखिए, जो धरोहर है, जो महान पुरुष है हमारे, उनको लेकर कोई छेड़खानी करता है तो ऑलरेडी कानून में प्रावधान है और उसके अनुसार जो भी उचित कार्रवाई है वो होगी। एक इंटरनेट या एआई का उपयोग जो सकारात्मकता के लिए हो सकता है, मुझे लगता है उस ओर जो हमारे क्रिएटर्स हैं उनको ध्यान ज्यादा देना चाहिए बजाय कि डिस्ट्रैक्शन माइंड के। और कम से कम जो महान पुरुष हैं, धरोहर हैं, उनके साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। जी जी। जतिन मिश्रा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। मिश्रा साहब, एआई जनरेटेड रील है रानी कमलापति की, राजा भोज की, इसे लेकर नाराजगी, आपकी पार्टी की तरफ से भी नाराजगी जताई जा रही है,
तो क्या उम्मीद है कि कोई एक्शन होगा? जी मिश्रा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, अब नेहा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिवकांत, दोनों ही राजनीतिक दल ये कह रहे हैं एक्शन होना चाहिए, एक्शन कब तक होगा, सवाल अब ये बनता है। शिवकांत, ललित जी, एक्शन कब होता है ये तो एक प्रकार से कहते हैं यक्ष प्रश्न हो गया है, क्योंकि इतनी जल्दी कोई चीज होना बड़ा कह सकते हैं कि वो तो एक आश्चर्यचकित हो जाएगा, क्योंकि अभी तो विवाद शुरू हुआ है। कांग्रेस ने आपत्ति ली है, कुछ देर बाद बीजेपी आपत्ति लेगी, संस्कृति बचाओ मंच ऑलरेडी आपत्ति पे आ चुका है। भोपाल के नवाब ने ये वो आपत्ति के लिए बैठे रहते हैं, विचार करते रहते हैं, वो कुछ आए विपत्ति और वो ले लें आपत्ति। नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिवकांत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम हमसे चर्चा करने के लिए। इधर इंदौर के सांवेर इलाके में पूर्व सरपंच की पिटाई हो गई। जमीन बेचने को लेकर पूरा विवाद हुआ। इसे लेकर कुछ महिलाओं ने पूर्व सरपंच को पीट दिया। पिटाई का वीडियो भी सामने आया। जैतपुरा गांव का यह मामला है। इधर पूर्व सरपंच रमेश बोरवाल की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पूर्व सरपंच की पिटाई का ये वीडियो भी आया है। भिंड में टोल प्लाजा पर बवाल करने वालों का शॉट एनकाउंटर हुआ। मारपीट फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है। ट्रॉमा सेंटर में इन्हें भर्ती किया गया, इलाज चल रहा है। 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उमरी टोल प्लाजा पर 6 आरोपियों ने मारपीट और फायरिंग की थी। एक तरफ वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस कदर बेरहमी से मारपीट की गई, फायरिंग की गई, जानलेवा हमला किया गया, और दूसरी तरफ फिर हुआ शॉट एनकाउंटर। अब पड़े हैं अस्पताल में। महाकाल मंदिर की व्यवस्थाओं में सुधार की हर कोशिश नाकाम नजर आती है। बाबा महाकाल के दर्शन करने आए एक वीआईपी ने अपनी बेटी को गर्भगृह में प्रवेश करवा दिया। इतना ही नहीं, वीआईपी ने बाकायदा इसका वीडियो भी बनवाया। मामले की जानकारी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। खास बात यह है कि इस वाकये से 1 दिन पहले यानी 24 घंटे पहले व्यवस्था में सुधार के लिए कलेक्टर ने अफसरों की पूरी फौज को मंदिर में तैनात कर दिया था। अब वीडियो के आधार पर मंदिर समिति संबंधित वीआईपी का पता लगा रही है। यह भी सिर्फ बहाने वाली बात है कि मंदिर समिति पता लगा रही है। ऐसा कौन वीआईपी? वो वीआईपी है तभी तो गर्भगृह में गया, और वीआईपी की जानकारी जुटाना कौन बड़ी बात है? वीआईपी होगा तभी तो गया होगा, तभी तो भेजा गया होगा गर्भगृह में। अभी एक जानकारी आपके माध्यम से प्राप्त हुई है, उसको हमने जांच के लिए दिया है। उसके संबंध जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जो उस दौरान खड़े थे, क्या उन पर गाज गिराई जाएगी? बिल्कुल, जो भी उचित कार्रवाई होगी हम करेंगे उस पर। भोपाल में शादी के बाद और रिसेप्शन से पहले प्रेमी के साथ गई दुल्हन ने अब एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में उसने कहा कि वो अपनी मर्जी से आई है, उसे और उसके बॉयफ्रेंड को जिसके साथ वो गई है उसे परेशान न किया जाए। दुल्हन का यह भी कहना है कि उसने मम्मी पापा से कहा कि शादी ना करें, जिससे शादी हो रही थी उसे भी बताया, लेकिन वो जबरन शादी के लिए तैयार हो गया। इसके बाद दुल्हन ने अपने प्रेमी को बुलाया और उसके साथ फुर हो गई। मैं अपनी मर्जी से आई उनके पास। मैंने खुद से फोन लगाया था और कोई हमें परेशान ना करे, ना इनके घर वालों को, ना मेरे घर वालों को, नहीं हम सुसाइड करते हैं। मैंने मेरे घर वाले और मम्मी पापा से भी बोला था कि मेरी फिर से शादी करा दो। उन्होंने जबरदस्ती आशीष से शादी करा दी। वो उनसे भी बोला था मैंने आशीष से कि मैं रिसिप्ट में नहीं रह सकती, तो उन्होंने बोला कि शादी के बाद सब हो जाता है, इसलिए मैंने रिसिप्ट को फोन लगाया और खुद ही बुलाया। मैंने कह दिया था अगर तो नहीं आऊँगी तो मैं मर जाऊँगी, इसलिए वो मुझे लेने आ गए।
इंदौर में बजरंग दल ने गौवंश ले जा रहे 2 ट्रकों को रोक लिया। मामला मानपुर थाना इलाके का है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने दोनों ट्रकों में गौवंश को ठूस कर ले जाने का आरोप लगाते हुए रोका। जानकारी के बाद मानपुर थाना पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिए हैं। 7 के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। भोपाल में देर रात नवनिर्मित जीजी फ्लाईओवर पर हादसा हो गया। बाइक और कार की टक्कर में एक युवक की जान चली गई। टक्कर के बाद कार में युवक फंस गया और 20 फीट तक सड़क पर घिसटता चला गया। यह कार स्टेट कमांड सेंटर में पदस्थ डीएसपी की बताई जा रही है। दुर्घटना के बाद कार का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। एमपी नगर थाना पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। भोपाल के सबसे लंबे पहले ओवरब्रिज अंबेडकर ब्रिज पर कल करीब रात 8 बजे के एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि युवक की मृतक की जो है गर्दन कट गई, अलग हो गई। ये ब्रिज का वो हिस्सा है जहां पर कल रात में एक्सीडेंट हुआ। यहां पर 2 चीजें देखने में आ रही हैं कि यहां पर शराबखोरी भी चल रही है। शराब की बोतल वहां पर आप देख सकते हैं। और ये जिस इलाके पर हम खड़े हैं, एक प्रकार से ये तिराहा कह सकते हैं, तीनों तरफ से खुला हुआ है और यहाँ पर एक्सीडेंट की संभावनाएं थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, क्योंकि इस तरफ से आने वाले वाहन और इस तरफ से वहाँ से आने वाले वाहन जब उस तरफ उतरते हैं गायत्री मंदिर तरफ, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर नजर नहीं पड़ पाती, जिस वजह से एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। ये एक सबसे बड़ा इसमें एक लूपहॉल देखने में आ रहा है। फिलहाल देखते हैं कि इस हादसे के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग है या स्थानीय प्रशासन ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या कदम उठाता है। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए भोपाल के लोग तैयार हैं। विदेशी मेहमानों के लिए भोपाल के लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए हैं। होम स्टे के लिए 50 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। दरअसल भोपाल विकास प्राधिकरण ने विदेशी मेहमानों को भोपाली संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए होम स्टे की पहल की है। इसे भोपाल के लोगों ने हाथों हाथ लिया है। जीआईएस समिट में शामिल होने बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान भोपाल पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत सत्कार के लिए सरकार और प्रशासन ने तो इंतजाम किए हैं, लेकिन इस बार होम स्टे स्कीम के चलते भोपाल वासियों को भी उनके स्वागत का मौका मिला है। एक तरफ भोपाल की पहचान बड़ी झील का शानदार नज़ारा, यहाँ की सुबह भी अच्छी, शाम भी अच्छी, और दूसरी तरफ झील के ठीक किनारे पर बने आलीशान बंगले। इन बंगलों में रहने वाले लोगों ने होम स्टे स्कीम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। लगभग 50 से ज़्यादा लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और अपने घरों के द्वार विदेशी मेहमानों के लिए खोलने को तैयार हैं, ताकि वो मेहमानों को भोपाल की संस्कृति, भोपाल की अदब, भोपाल की जो परंपरा है उससे परिचित करा पाएं और मध्य प्रदेश का देश दुनिया में नाम बढ़ा पाएं। तो जीआईएस में आने वाले विदेशी मेहमानों के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले परिवारों ने स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मयंक सहायता परिवार ने होम स्टे के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और न्यूज 18 ने उनसे बातचीत की। जीआईएस में राजधानी भोपाल आने वाले विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए भोपाल के लोकल लोग भी तैयार हैं और बहुत उत्साहित हैं कि वो अपने घरों में आने वाले विदेशी मेहमानों को, यहाँ रुकने वाले मेहमानों को किस तरह से स्वागत करेंगे, क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं। कोई अपने घर को पेंट करा रहा है, कोई लाइटिंग्स करा रहा है, और स्पेशली जो इंडियन कल्चर है, जो भोपाली कल्चर है, उसके जरिए आने वाले मेहमानों का स्वागत किया जाएगा। पूरी तैयारियां की जा रही हैं। हमारे साथ एक परिवार मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि आखिर वो क्या तैयारी और क्या स्पेशल करने वाले हैं अपने मेहमानों के स्वागत के लिए। जी मैम, आप होम स्टे स्कीम में अपने घर में विदेशी मेहमानों को रुकवाने वाली हैं। जी, क्या तैयारी है? जैसा कि हमारी संस्कृति है अतिथि देवो भव, हम उन्हें दिल से मेहमान कम देवता की तरह वेलकम करेंगे। उनकी खातिरी, उनको इंडियन कल्चर से इंट्रोड्यूस कराएंगे। यहाँ का खाना, टेस्टी फूड, यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है घूमने की, वहाँ ले जाएंगे। अगर फॉरेनर कोई डिमांड्स करते हैं तो उनके लिए आपने कुछ स्पेशल सेफ वगैरह कुछ स्पेशल सेफ अगर कुछ खाने में मांगते हैं सब? बिल्कुल, हर व्यवस्था उनकी स्पेशल डिमांड के हिसाब से खाना। यहाँ जैसे बाग बहुत फेमस है, हम उनके लिए गिफ्ट्स लेके रखेंगे।
बहुत सारी चीज़ें हमने सोच के रखी है। आप भी मेहमानों के स्वागत के लिए उत्साहित हैं, उत्सुक हैं। भारतीय परंपरा से कैसे परिचय करवाने वाले हैं? हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि उनके आने से पहले हम अपने घर में पूरी लाइटिंग कराएंगे, फूल मालाओं से घर को सजाएंगे। उनका गेट पे जब स्वागत करेंगे तो आरती उतारते हुए, तिलक लगाते हुए, उनको माला पहनाते हुए घर के अंदर लेके जाएंगे, जिससे उनको हमारी संस्कृति का एक परिचय मिले। इसके अलावा हमारे यहाँ ऑलरेडी शेफ़ है, तो हमने उनको मेंटली प्रिपेयर्ड कर रखा है कि जिस हिसाब से उनको खाने की व्यवस्था रहेगी या जो भी उनका प्रायोरिटीज रहेंगी, उसी हिसाब से हम लोग फूड प्रिपरेशन उतने दिन घर पे रखेंगे। मयंक के परिवार की तरह प्रदीप टामोट का परिवार भी होम स्टे की तैयारी कर रहा है। क्या कुछ तैयारी इस परिवार ने की है, वो भी जान लीजिए। स्टे होम पॉलिसी के तहत एनआरआईज मेहमान का स्वागत करने के लिए हम एक और परिवार के साथ हैं। भोपाल राजधानी का ये फैमिली विदेशी मेहमानों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है और इन्होंने कुछ स्पेशल प्लान्स भी कर रखे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर वो एनआरआईज मेहमान के साथ किस तरह से भारत की संस्कृति, मध्य प्रदेश की जो पारिवारिक संस्कृति है, उससे कैसे परिचित करा रहे हैं। मैं प्रदीप तामोट, हम अतिथि देवो भवः की धारणाओं को मद्देनजर रखते हुए दिल से आत्मीय स्वागत करने के लिए तत्पर हैं। और जैसे ही आएंगे उनके स्वागत के लिए हमारी जो छोटा से गरीब की कुटिया है उसको बिल्कुल सजाने धजाने का भी हमने प्रावधान रखा है। और उनको अपनी मध्य प्रदेश की और जो हम, चूँकि हम लोग जैन हैं, तो जो भी हमारी डिशेज़ हैं, जो स्पेशल डिशेज़ हैं, उनकी भी तैयारी कर रखी है और बहुत बेसब्री से मेहमानों का आने का इंतजार कर रहे हैं और दिल से आत्मीय स्वागत करने की इच्छा भी है। ढोल नगाड़े, बिल्कुल बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे। ढोल नगाड़े भी रहेंगे और लिस्ट आ जाती है और आतिशबाजी। और इस जीआईएस को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि रीजनल कॉन्क्लेव से एक रिदम बना है, इसका फायदा भी मिला है। सीएम ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से मध्य प्रदेश में निवेश और बढ़ेगा। जीआईएस का आखिरी दौर चल रहा है और आज है 21 तारीख। परसों यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे बीच अपने प्रदेश की धरती पे आएंगे और छतरपुर से होते हुए सायंकाल भोपाल में आएंगे। राजा भोज की नगरी भोपाल एक दुल्हन की तरह सज करके अपनी पलक पावड़े बिछा करके भोपाल वासी भी हमारे आगंतुक अतिथियों का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि विकास के मामले में यह मील का पत्थर साबित हो। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।